देखिए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके लाइफस्टाइल से जुड़े हुए, और इससे देखिए हम इग्नोर करते हैं लेकिन आपके ग्रहों पर भी फर्क होता है। पंडित जी, आप हमेशा ही बताते हैं कि देखिए कर्म से बहुत कुछ बदलता है। तो आज हम लाइफस्टाइल की बात करें तो क्या ये भी तो कर्म के अंदर ही आता है? तो अगर कुछ ग्रह खराब हैं हमारे तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? और दरअसल देखा ये जाता है कि जो भी लोग हैं कई बार साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते, आलस कर जाते हैं। कपड़े पहनेंगे तो आप देखते हैं प्रेस नहीं करेंगे, हर काम में उनको एक कहीं ना कहीं आलस रहता है। तो क्या उससे उनके लाइफस्टाइल और उनके जो ग्रहों की स्थिति है उस पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों को देखा जाए तो ये तक पता चल जाता है कि अभी से आधा घंटा आपने क्या खाया या क्या पिया। अच्छा, इतना फर्क? इतनी चीज़ों का पता लग जाता है। और अगले घंटे आप क्या करने वाले हो। तो ये उन लोगों के ऊपर नियम लागू होता है जो लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं। ये उन लोगों के ऊपर नियम नहीं लागू होता है जो अपना जीवन भगवान को समर्पित कर चुके हैं। जो लोग पूर्ण शरणागति को प्राप्त हो गए हैं, अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दिए हैं कि चाहे नाथ भूखा मारिए, चाहे भोजन दीजिए, चाहे सुखी रखिए, चाहे दुखी रखिए। इस तरह से जिनकी शरणागति है उनको ये नवग्रह तब रंक हो जाते हैं, दरिद्र हो जाते हैं। ये नवग्रह उनका कुछ बना बिगाड़ नहीं पाते हैं। जो कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता। इसीलिए प्रवज्ञा योग के जो योगी और सन्यासी होते हैं, जो विरक्त होते हैं, उनकी कुंडली को देखकर उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये सामान्य मनुष्यों के बारे में ये ग्रह फल देते हैं। तो जैसे ग्रहों का जैसा प्रभाव होगा वो ऐसा ही करेगा। जैसे सूर्य मंगल की युति होगी तो आदमी विस्फोटक गुस्सा करने वाला होगा। अच्छा, उसी से उसका नेचर में बनेगा। मंगल शुक्र की युति होगी तो आदमी चरित्र भ्रष्ट होगा। हाँ। ठीक है। सूर्य बुध की युति होगी तो सत्यवादी और अपने बात को कहने वाला होगा। बुध बृहस्पति का इत्तेसाल होगा तो व्यक्ति सुंदर और बहुत ही धार्मिक वक्ता और प्रवक्ता होगा। अच्छा, ठीक है। शनि चंद्रमा का अगर योग होगा तो आदमी हर समय हीन भावना और नकारात्मक सोच का शिकार होगा। चंद्रमा केतु का अगर संयोग होगा तो आदमी हर समय दुविधा में रहेगा, बिना किसी के परामर्श के कोई सलाह नहीं ले पाएगा। तो ये ग्रहों की स्थितियां तो बहुत कुछ जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल। और आज के डेट में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद ही 1000 में एक आदमी होगा जो भगवान के बारे में सोचता है कि मुझे भगवान को पाना है और इस शरीर से मुक्ति पानी है। बाकी 99% लोग, 1000 में 999 लोग ये सोचते हैं कि मुझे सुख कैसे मिले, मेरा बड़ा घर कैसे हो जाए, बड़ी गाड़ी कैसे हो जाए, मेरा बेटा बड़े पद पर कैसे चला जाए, मेरी बेटी का विवाह कैसे राजघराने में हो जाए। यही सोचते हैं लोग, जो अशाश्वत है। ये सब चीज़ें न पहले थी न बाद में रहेंगी, बीच में दृश्यमान हैं। आप इनको सत्य मान करके नहीं चलना चाहिए। बस पंडित जी भाई, ये पता सबको है लेकिन जैसा कि आपने कहा ना, मन से कंट्रोल नहीं हो पाता। मन से कंट्रोल हो पाता है। मन जो है उसको तो हम जैसे बुद्धि के अधीन रखेंगे मन वैसा होगा। मन जब तक 5 इंद्रियों से जुड़ा रहेगा तब तक तो वो विषय भोग का ही चिंतन करेगा। और अगर आप बुद्धि से उसको डांट दें, अब मन कह रहा है कि अभी जलेबी खाना है, और मन को आप डांटें बुद्धि से, तुम्हारे कहने से खाएंगे? नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे। तो आप जब वो संकल्प नहीं करा पाएगा तो आप काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। चित्त से चिंतन होता है, मन संकल्प करता है, बुद्धि हस्ताक्षर करती है और इंद्रियां भोग करती हैं। जी। तो इसलिए देखिए, ग्रहों का अगर आपकी कुंडली में राहु अशुभ है तो आपका खुद का घर नहीं बल्कि ईंट पत्थर से घर जैसा होगा। आपको अपना घर जैसा कुछ भी एहसास नहीं होगा। खराब राहु आपके दैनिक कार्यों में अड़चन डालेगा। हर काम को देरी से पूरा करना आपके रूटीन में शामिल हो जाएगा। आपके आसपास हमेशा गंदगी रहेगी, साफ सफाई से आप जी चुराएंगे। अरे यहाँ तक बताऊं कि जिनका राहु खराब हो
उनके घर में अगर आप जा कर के देख लीजिए तो आपको पूरा घर नहीं तमाशा लगेगा। सारी चीज़ें बिखरी हुई दिखाई देंगी। कहीं गिलास लुढ़क रही है फर्श पर, तो कहीं एक जूता यहाँ एक जूता वहाँ पड़ा हुआ है, कहीं झाड़ू फेंकी हुई है, तो कहीं बेडशीट गिरी हुई है ज़मीन के नीचे। ज़मीन के नीचे बेडशीट गिरी हुई है और उसी रास्ते से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन किसी के हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि बेडशीट को उठाकर बेड पे रख दें। कागज़ डस्टबिन में डालने की जगह वो फर्श पर पड़ा है तो पड़ा रहेगा। आने जाने वाले लोग अंधों की तरह आ जा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई केयर नहीं है। तो कहने का मतलब डेली रूटीन जो है ये चैतन्यता से आती है। फटे पुराने और बिना प्रेस किए हुए कपड़े अगर आप पहनते हैं, और आजकल तो जानते हैं, पहले तो हम लोग ज्योतिष में ये पढ़ते थे कि जिसका राहु खराब होगा वो फटे कपड़े पहनेगा, सिले हुए कपड़े पहनेगा। अब क्या कहें, अब तो जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास धन संपदा है, जो 50 लाख की गाड़ियों से चलते हैं, वो फटा पैंट पहन के चल रहे हैं। अब क्या कहेगा ज्योतिष और क्या कहेगा ज्योतिष कि भैया आपका राहु खराब है। धन धान्य रुपया पैसा इज्जत शोहरत सब कुछ है, लेकिन वो फटा पैंट पहन के चल रहे हैं। तो इस फटे पैंट का भी रिजल्ट उनको मिलेगा, लेकिन उसमें 10-5 साल का समय मिलेगा। अभी शौक से पहन रहे हैं, 10 साल 20 साल के बाद मजबूरी में पहनना पड़ेगा, क्योंकि अपना असर होता है। अगर आप छोटा सा मिट्टी लेकर किसी दीवार पर मार दें, आपको दिखेगा कि दीवार पे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है। अगर उसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, दूरबीन से देखेंगे, तो वहाँ कोई न कोई कण जमा होगा और उसका कभी न कभी अस्तित्व होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो भी कर्म हम जाने अनजाने में करते हैं, उसका परिणाम जरूर सामने आएगा, चाहे आज आए, चाहे कल आए, चाहे समय जो लगे। ऐसे में आपको डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। परिवार के लोगों को पूरा समय देना होगा, हमेशा साफ सुथरे प्रेस किए कपड़े पहनने होंगे, समय समय पर पूरे घर की सफाई करनी होगी, हर काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करनी होगी, और कोशिश करना होगा कि आप भूरे, काले और नीले रंग के कपड़े ना पहने। जय मां विंध्यवासिनी।